स्ट्रक्चरल डैमेज ही है रियल कारण। बाकी आप पूछ लीजिए, ये लोग खड़े हैं, ये सब हमसन के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए, ये स्कूल सडन बंद करने में इनका क्या मजबूरी है, क्या है, इसके बारे में तो हमें बताया नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुल मिला के हमारे बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ा है। अगर हम दूसरे स्कूल में भी जाते हैं, मैं डीपीएस भी गया, भारतीयम भी गया, तो एक तो हमारा बच्चा यहाँ से जाएगा तो वहाँ पे हीन भावना से वो लोग देखेंगे। वहाँ के जो सीनियर बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये कितना भी है तो ये उनके आगे जाएंगे तो जूनियर बच्चे हैं, तो एक तो इनके अंदर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, जाते ही वहां पे डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, जो हमारे बच्चों का जो 1 साल है, जैसे इन्होंने 1 साल, हम लोग रिक्वेस्ट करें कि आप 1 साल कंटिन्यू इसको करिए, अगले साल हम लोग पहले से हमें जानकारी होगी, हम अपने बच्चे को हटा लेंगे। वो चीज के लिए बात और बहस चल रही है। बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग गिर रहा है तो आज से हमारा बच्चा 7 साल से पढ़ रहा है, 7 साल से बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी? चाहे आपका हमारा बिल्डिंग की बात करें तो इन्होंने मार्च में क्यों नहीं बताया, अब फरवरी में क्यों नहीं बताया इन्होंने, जी हाँ भैया बिल्डिंग जर्जर है, हम एडमिशन नहीं लेंगे, इन्होंने दबा के एडमिशन लिया। कहना चाहती हूँ कि हमारी जो पूरी मेहनत थी, जो बचपन में हमने क्या कहते हैं यहाँ से पूरी अब हम यहाँ तक आए हैं, हमारी जो पूरी मेहनत, जो हमने 4-4 बजे तक उठ के फाइल्स बनाई है, वो सब तो हमारी मेहनत खराब हुई ना। और जो मतलब हमारे पेरेंट्स इतना सफर करे इस चीज के लिए कि अब हम कहाँ डालेंगे, कहीं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों के साथ, हमारी पढ़ाई के साथ क्या होगा, क्योंकि किसी भी स्कूल में अभी ये कहते हैं सारे स्कूल में पीटीज हो चुके हैं और हमारे स्कूल का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है। तो अब क्या कहते हैं हमें बहुत सफर करना पड़ेगा, और अगर हम स्कूल में कंफर्टेबल हो गए हैं तो ये बेफालतू में स्कूल बंद कर रहे हैं और इन्हें ये रीजन भी नहीं बता रहे हैं। या तो एक हो कि ये रीजन बताएं, ये रीजन भी नहीं बता रहे हैं, जिस चीज से बहुत बुरा लग रहा है, पर अब हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्डिंग पूरी सही है, अभी मुझे एक भी दरार नहीं दिख रही है बिल्डिंग में, बिल्डिंग पूरी सही है, कोई गिरने की कगार पे नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं और क्या कहते हैं, ये बस रीजन नहीं बता रहे कि क्यों बंद हो रहा है। हमें 90 वैसे तो 18 जून को हमें ईमेल आया था, जबकि वो स्कूल की तरफ से, मैं साची खेड़ा हूँ, मैं 10th क्लास की बच्ची हूँ और मेरे बोर्ड्स हैं इस साल, तो इन्होंने 18 जून को 2026 को ईमेल भेजा, वो भी क्रिम्सन वर्ल्ड स्कूल की तरफ से नहीं था। हमें बोला गया कि टेम्परेरी क्लोजर करा गया है, तो हम उस बात से इतना घबरा गए थे क्योंकि एकदम से मिड सेशन में स्कूल को बंद किया जा रहा है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं था। जो बोर्ड के बच्चे और जितनी भी क्लासेस है वो इतना सफ़र करने वाली है। इन लोगों ने हमसे कहा कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, पर जैसे कि मैं स्कूल की बच्ची हूँ तो मुझे पता है कि स्कूल अंदर से कैसा है और वो कैसा दिखता है, पर मुझे लगता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई खराबी नहीं है और बिल्डिंग नहीं गिरने वाली है, क्योंकि इन्होंने यही रीज़न दिया था। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि स्कूल को बंद किया जा रहा है क्योंकि लॉस में चल रहा था, बट ये सच नहीं है। हम इनसे कह रहे हैं कि मिड सेशन हमारा जो ख़त्म आपने किया है वो हमारा पूरा करवा दो और हम खुद यहीं से चले जाएंगे, क्योंकि आधे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। अंदर बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल मैम आई हुई हैं और मैनेजमेंट को भेज दिया गया है। यहाँ पे इतने सारे पेरेंट्स और बच्चे आए हैं, वो लोग सब रो रहे हैं, इनको उस चीज़ का कोई फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ इस चीज़ का है कि बच्चे यहाँ पे स्कूल बंद कर रहे हैं तो वो एकदम से किसी और स्कूल में चले जाए और उनको फ़र्क भी ना पड़े। यहाँ पे वो उनकी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं, पर आगे जाकर इनके बच्चों के साथ वही चीज़ होती तो वो ये चीज़ें देख पाते क्या, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सफ़र कर रहे हैं। हम आगे जाकर किसी और स्कूल में तो ले लेंगे, पर इस स्कूल का क्या, हमारा जो आधा बचपन स्कूल में गया है और हमारा जो आधा मिड सेशन गया है और जो बोर्ड्स आने वाले हैं उन चीज़ों का क्या होगा। स्कूल बंद होने का हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं था, बस बच्चों के समर हॉलीडेज स्टार्ट हुए और अभी 3 से 4 दिन पहले हमें रात को रैंडमली एक मैसेज आता है मेल पर कि स्कूल इज टेम्पररी क्लोज। मेल्स में तो यही बताया गया कि टेम्पररी क्लोज है, बट वर्बली ये बोला जा रहा है कि अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है स्कूल। तो साल के मध्य में, बीच में हम बच्चों को कहाँ एडमिशन करवाएं बताइए, कोई भी स्कूल ले नहीं रहा है बच्चों को, क्योंकि ऑलरेडी सीट्स फुल है। कुछ स्कूल का इन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ है, अदर स्कूल में डीपीएस, ये भारतीय वगैरह जैसिस वगैरह में आप चले जाइए, बट उनके अपने अलग रूल्स है। हमने यहाँ पे सब फीस वगैरह हर चीज सबमिट करवाई है, बच्चों के बुक्स वगैरह। अब अगर नए स्कूल में जाते हैं तो फिर वहाँ पे फिर से रीस्टार्ट करना हर चीज, तो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए। तो हम तो अभी भी शौक में ही है कि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, तो क्या करें कि यहाँ अपने बच्चों के हक के लिए लड़े कि टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम दूसरों के लिए। हमें ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा है, ना बच्चों को दिख रहा है। अगर ऐसा कोई इशू है तो आपके पास उसकी कोई मेल आई होगी, कुछ तो आया होगा, आप हमें वो मेल्स दिखाइए, हार्ड कॉपी इशू किए करिए पेरेंट्स को,
तो हम विश्वास करें ना। मेरा बच्चा 9th क्लास में है, अब 10th में गया है वो इस साल। 1 साल हुआ अभी मेरे बेटे को। हाँ जी, अब स्कूल बंद हो गया, तो हम क्या करें। चलो हम मानते हैं कि किसी पोर्शन में प्रॉब्लम होगी, तो कोई तो सोल्यूशन होगा ना, कि हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। आपने तो सीधा पेरेंट्स को एक मेल करके बोल दिया कि स्कूल बंद हो गया हमेशा के लिए। हम कहाँ जाए, इतने सारे बच्चे हैं, 300 से 400 बच्चे हैं, किस स्कूल में जाएंगे। इतने तो स्कूल भी नहीं है यहाँ पे, और ना उन पे इतनी सीट्स अवेलेबल है।